स्वागत है आपका PLA न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। मऊ नगर पालिका परिषद में आने वाले पठान टोला मोहल्ले में मैं मौजूद हूं। एक चाय की दुकान यहां पर है, आप मलिक टोला है ये, और चाय की एक दुकान है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए भी चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नज़र आ रहे होंगे। और जाहिर सी बात है, अगर हम मऊ में हैं तो मऊ में चुनाव का माहौल आखिर क्या है ये जानने के लिए किसी चाय के होटल से बेहतर शायद कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता। तो यहीं से बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। चाचा, क्या नाम है? मेरा तो हाजी मुमताज नाम है, गल्ला वाले। अच्छा, हाँ। इस बार मऊ नगर पालिका परिषद में जो है चेयरमैन की जो गद्दी है उस पर कौन बैठने वाला है, कौन विराजमान होगा? हमको तो उम्मीद है कि वो अरशद जमाल बैठेंगे बसपा से। अरशद जमाल ने समाजवादी पार्टी छोड़ भी दिया है और कहा जाता है मुसलमान जो है समाजवादी के ही साथ जाते हैं। नहीं, जो उम्मीदवार समाजवादी का है, एकदम नया आदमी है, कोई इसको जानता होता नहीं है। हाँ। वो नहीं आएगा। भाजपा और इसमें जो बसपा में है लड़ाई। अच्छा। हाँ। नहीं, देखिए अभी आपने कहा नए आदमी की बात की, जो सपा प्रत्याशी हैं वो नए आदमी हैं, तो नए चेहरे की एक लंबे समय से जो मऊ के लोग हैं कह रहे थे कि तैयब अरशद बस यही बारी बारी आते हैं, कोई नया चेहरा भी होना चाहिए। नहीं, युवा हैं तो कुछ राजनीति की उनको जानकारी नहीं है। अरे आप मौका देंगे तब तो जानकारी होगी। अरे कभी आज तक किसी भाषण में, किसी प्रदर्शन में कहीं वो रहे हैं आज तक? रिकॉर्ड बताइए कभी आज तक का उनका। चुनाव जिता देंगे फिर नजर आएंगे ना आप तो। अरे पहले से आदमी मेहनत करता है ना, तब में जा करके आता है रास्ते पर, कभी आज तक नहीं रहे। क्या सुनिए भैया, क्या नाम है आपका? इरफान। बिल्कुल आ रहे हैं, हम सबसे बात करेंगे। क्या लग रहा है मऊ का चुनावी माहौल? चाचा कह रहे हैं कि सपा प्रत्याशी, साइड में आ जाइए थोड़ा। चाचा कह रहे हैं सपा प्रत्याशी जो हैं वो नया चेहरा है उनका, तो उनके साथ जो है कोई नहीं जाएगा। ऐसा ही तो लग रहा है। क्यों आखिर ऐसा है? तो किसका है कि वो कभी किसी की सेवा नहीं की है, ना पब्लिक के बीच में कभी आए हैं, ना कोई उनको जानता है, इसलिए जो है उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बड़ी चर्चा चलती थी अभी अब तक मऊ में कि जो है तैयब अरशद बारी बारी यही लोग आते रहते हैं, कोई नया आना चाहिए, नया आना चाहिए। कहें मीडिया वाले जो भी कहें, नहीं ऐसा कि मीडिया वाले चुन लें। हाँ, अरशद और वो पब्लिक ने चुनती है, हैं पब्लिक ने चुनती है, पब्लिक चुनती है, पब्लिक की ही बात बता रहे हैं आप में से जब हम लोग। नहीं तो ये तो सिर्फ आप एक दो आदमी बोल सकते हैं कि बारी बारा है, इतनी पब्लिक 3 लाख पब्लिक है। नहीं, पब्लिक ने चुनती है, पब्लिक ही तो चुनती है, बिल्कुल पब्लिक चुनती है तभी तो आते हैं वो। लेकिन यही पब्लिक तो बोलती थी कि कोई नया, किसी नए को मौका नहीं दिया जाता। नए का मौका देने के लिए पब्लिक के बीच में होना चाहिए। हाँ। नया जो टिकट लेके आए वो पब्लिक के बीच में होना चाहिए। तो पब्लिक के बीच में कैसे मतलब आएंगे? कोई दूसरा चीज। ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अगला चांस फिर देखा जाएगा, अगर पब्लिक के बीच में रहेंगे तो अगला चांस हो सकता है उनका हो। हाँ। अच्छा, तो और भी प्रत्याशी जो हैं वो भी तो जो है मैदान में हैं। अरशद जमाल का उन्होंने जिक्र किया कि अरशद जमाल काम किए हैं मऊ के लिए, और जनता के बीच रहते हैं, दुख सुख में वो शामिल रहते हैं, दुख सुख में शामिल रहते हैं। काम किया, 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं वो। उसके बाद हराया क्यों था आखिर? पिछली बार तो ये पाल की ऐसा है कि देखिए जनता का मूड होता है, 5 साल देख लेती है, फिर जनता का मूड होता है बदल लेती है। फिर 5 साल देखेगी जनता, फिर बस देखेंगे, वक्त आएगा तो देखेंगे कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। बिल्कुल सही देते हैं ना, वोटर है ना नगर पालिका क्षेत्र के। वोट साइड आ जाइए, साइड आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। इधर ताकि कैमरे। मोहम्मद अरशद। मऊ का चुनावी माहौल क्या है? त्रिकोणी है। त्रिकोणी है। हाँ। किसमें लड़ाई देख रहे हैं आप? आइए साइड आइए। बसपा सपा। हाँ। सपा बसपा भाजपा। सपा बसपा और भाजपा। तो क्या लगता है मऊ के भविष्य के लिए कौन बेहतर होगा इनमें से? अरशद जमाल। क्यों? अरशद जमाल एक ज़माने से लगे हुए हैं, कोरोना पीरियड में बहुत अच्छा काम किए थे वो। तो उनका अभी मुसलमानों का वोट मुमकिन जो है 80 एक तरफा पड़ना चाहिए। क्यों आबिद को जो आए हुए हैं समाजवादी पार्टी से, उनसे अभी कोई लोग उनको जानते नहीं, सिर्फ पार्टी को जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। आपने जैसा कहा उनको कोई नहीं जानता, पार्टी को सिर्फ लोग जानते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ही जो है मुसलमान उसी के साथ जाता है। सपा का जो प्रत्याशी बस जीत गया। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ से तो MP भी जीत चुके हैं, बसपा से जीत चुके हैं। नगर पालिका की अगर बात करें तो, और क्योंकि नगर पालिका में मुस्लिम बाहुल्य इलाका ये है, तो जो मतदाता है मुस्लिमों की अधिक संख्या है, तो ऐसे में माना जाता है मुसलमान समाजवादी के साथ जाते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है, मुमकिन है इस बारी अरशद जमाल जीत जाएगा, इसलिए कि उसका वोट है, उसका कुछ निजी वोट है। अब बसपा का जो वोट जो उसको मिलेगा, लेकिन उसका निजी वोट हर मोहल्ले में उसका वोट है, तो इसमें वोट काटे की टक्कर में रहेगा, सब उसी से लड़ेंगे। ये मुसलमान क्या सोचते हैं ओवैसी के बारे में? वो वैसे उसी के बारे में मुसलमान सबका लोग ठेका लेके बैठे हैं कहाँ। हाँ भाई, जनता है और जिसको चाहे दे ले। धर्म जाति पे यहाँ पर एक और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? क्या दुनिया में मेरा नाम सरवर अली मंसूरी है। अच्छा, नेता हैं आप, आपका नाम मैं लोग कह रहे हैं बार बार कि आपके पास आने के लिए। ठीक है, लोग कह रहे हैं तो लोगों की ख्वाहिश थी मुझको सुनने के लिए, इसे लोग कह रहे थे। चुनाव लड़ रहे हैं क्या आप? जी मैं लड़ रहा हूँ। सभासदी का? जी। वार्ड नंबर 24। अच्छा, किसी पार्टी से हैं? नहीं, कभी पार्टी से था, अभी निर्दल लड़ रहा हूँ। अच्छा, निर्दल हैं। तो क्या लग रहा है, जीत जाएंगे चुनाव? इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, चेयरमैनी में क्या देख रहे हैं आप? सभासद हैं आप, तो एक नेता भी हैं, तो राजनीतिक माहौल को आम लोगों से बेहतर आप समझते भी होंगे। बिल्कुल समझता हूँ। क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, यहाँ अरशद जमाल चुनाव समाजवादी पार्टी से पहले थे। हाँ, समाजवादी से थे और अब तो छोड़ दिया। छोड़ दिया, जब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो जाहिर सी बात है कि छोड़ देंगे। कोई भी रहेगा छोड़ देगा, आप भी रहेंगे तो छोड़ देंगे। अगर आप टिकट के लिए थे क्या पार्टी? आपके पार्टी के वफादार थे के पार्टी के तो सभी नेता वफादार होते हैं। पार्टी उनके प्रति वफादार हो तब तो ठीक बात बने। वो कह रहे हैं पहले कि हम पार्टी के लिए वफादार रहे और पार्टी हमारे लिए वफादार न रहे, तो फिर ऐसी पार्टी की क्या ज़रूरत है भाई? हम 5 साल काम करें, मैं आपके वहाँ घर काम कर रहा हूँ और आप मजदूरी मुझको देने के बजाय किसी और को दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, सपा प्रत्याशी जो हैं आबिद अख्तर, वो कह रहे हैं कि अरशद जमाल बीजेपी का डमी कैंडिडेट है। कभी आप आम के बगीचे में सोए हैं? नहीं सोए, आप बता दिए। आम के बगीचे में जब आप सोएंगे और आम का मौसम रहेगा तो उस पर से आम टपकता है, तो ये आबिद अंसारी टपके हुए आम है। टपके हुए आम में कमी क्या होती है? कमी ये होती है कि कभी बगीचे का बागवानी नहीं करता है वो, तो जब बागवानी नहीं करता है इसलिए बगीचे की हाल को नहीं जानता है वो, और जो बागवानी करता है वो बगीचे के एक एक पौधे को जानता है कि कौन से आम अरे पेड़ पर जो पौधे पर कौन सा फल अच्छा होता है, कौन ख़राब होता है। तो बागवान की हाल जानता है। ये तो टपके हुए आम है। हाँ, क्या होगा? भाजपा जो है, कहा जा रहा है कि सपा बसपा में जो है मुसलमान उलझे हुए हैं और भाजपा जो है बाजी मार रही। मऊ का मुसलमान हमेशा इतिहास लिखा है, कभी फंसता नहीं है। ये सन 1952 के बाद मऊ के अंदर हिंदुस्तान में चुनाव शुरू हुआ और लगातार मऊ के जनता, मऊ की आवाम, चाहे वो किसी जातीय धर्म के हों, उसने हमेशा इतिहास लिखा है। और इतिहास लिखने का ये आलम है कि आप देखिए मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, सज़ा हो गई है, अपराधी कहा जाता है, माफिया डॉन का। और न्यायालय का मामला है, कानूनी मामला है, कानूनी प्रक्रिया का मामला है, तो वो तो चलता रहेगा। आपके ऊपर मुकदमा रहेगा, आपको अगर सज़ा सुनाना रहेगा तो सुनाएंगे। अगर आप अपराधी हैं तो, या किसी मुकदमे में वंचित हैं तो हम अगर गुनाह किए तो गुनाह की सज़ा तो हमको मिलना है, चाहे यहाँ मिले चाहे अल्लाह की अदालत में मिले, वो तो मिलना है, वो तो मामला दूसरा है। लेकिन अभी आप ये हमसे बात कर रहे हैं कि मऊ नगर पालिका क्षेत्र का मामला, जहाँ तक मऊ नगर पालिका क्षेत्र में आपने किसी से सवाल किया, आपने मुझसे वो सवाल नहीं किया, लेकिन आपने किसी से सवाल किया कि कभी अरशद जमाल, कभी तैयब पालकी। ये चर्चा आम लोगों में चलती रही है। हाँ, तो आम लोगों में इसलिए चलती है कि अरशद जमाल ने कभी इस जनपद के लिए कल्पनाथ राय काम किया करते थे। कल्पनाथ राय विकास पुरुष का नाम उनको खिताब मिला था। उनको विकास पुरुष कौन कहता था? मऊ जनपद का हिंदू और मऊ जनपद का मुसलमान उनको विकास पुरुष का नाम दिया था। बहुत बड़े विकास, वो विकास पुरुष थे। इससे देखिए कोई जो है इसके खिलाफ बात नहीं करता, उनका विरोध कोई नहीं करता। तो कल्पनाथ राय ने तो मऊ को ज़िला बनवाया और जो कुछ भी मऊ में हुआ कह सकते हैं कल्पनाथ राय ने किया। अरशद जमाल ने क्या किया? अरशद जमाल ने कहा। आप कहाँ से आए हैं ये पहले बताइए हमको। मैं मऊ से ही हूँ। आप मऊ से किस मोहल्ले से हैं? मैं किस मोहल्ले से, आप बताने क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बताना। औरंगाबाद मोहल्ले से। औरंगाबाद से आप चल के मलिक टोला में इस वक्त खड़े हैं। आपको ये बताइए कि कहाँ गड्ढा मिला है आपको, जहाँ आपकी गाड़ी ब्रेकिंग ली हो? नहीं मिले, नहीं मिलते रहते हैं। था में नर था और थी में मदीन। क्या था में नर और थी में मदीन। जहाँ थी लगा देंगे वहाँ मदीन हो जाएगा, जहाँ था लगाएंगे वहाँ नर हो जाएगा, है ना? तो बात हमारी समझ रहे हैं आप? नर था वो, इसलिए हाथी के साथ आया, ऊँट वाले सूंड वाले मामले में। तो अब अरशद जमाल ने मऊ के लिए वो मिनी कल्पनाथ है,
और मिनी कल्पनाथ के जाने के बाद मिनी सब दावा करते हैं कि हम कल्पनाथ हैं, हम दावा कल्पनाथ हैं। करेंगे, मैं क्यों नहीं दावा कर? मुनव्वर मुर्गा भी कह रहे हैं कि वो कल्पनाथ। नहीं, मैं क्यों नहीं, मुनव्वर मुर्गा की आप बात छोड़ दीजिए, मैं क्यों नहीं दावा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई विकास नहीं किया। मैं अपनी जनता की खिदमत करता हूँ, और खिदमत में विकास नहीं होता है। मैं आपके काम के लिए काम में आ गया, आपके लिए काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो विकास किया है जमीन पर उतर के विकास किया है। कौन से ऐसे काम कर दिए जो बहुत सारे ऐसे कल्पनाथ राय के बारे में ये कोई ये नहीं कहता, बहुत से उनको गिना देंगे। हाँ, मैं उनका भी गिना देता हूँ। गिना सकते हैं। हाँ, कमेटी हाल देख रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कमेटी हाल देख रहे हैं आप नरई बांध में, वो अरशद जमान का निर्माण है। नगर पालिका के सामने जो नई बिल्डिंग बनी है वो अरशद जमाल ने निर्माण किया। अच्छा। नगर पालिका के ऊपरी वाला हिस्सा जो है अरशद जमाल ने निर्माण किया। तो ये अरशद जमाल का विकास है, और तैयब पालकी ने भी कोई कम काम नहीं किया। ये दोनों आदमियों ने मऊ की जनता के लिए बहुत सारा विकास किया है। ये पालकी ने भी काम किया है। नहीं, बिल्कुल किया, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, बिल्कुल काम किया है। तैयब पालकी ने बहुत सारा काम किया, अरशद जमाल ने बहुत सारा काम ये किया। पालकी तो आबिद अख्तर के साथ है, उनके लिए वोट मांगे। तो तैयब पालकी अब आबिद अख्तर के साथ हैं, तो यही चीज़ मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, मानवर अखिलेश यादव जी से, जो कभी हमारे नेता हुआ करते थे, अब हमारे नेता नहीं है। इसलिए नेता नहीं है कि जिस जमाने में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह थे, आज वो समाजवादी पार्टी नहीं है। वो समाजवादी पार्टी दूसरी थी जो मुलायम सिंह के ज़माने में थी। क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। वो जो कहते थे वही करते थे, इसलिए उनका नाम दिया गया था धरती पुत्र मुलायम सिंह। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। तो इसलिए मुलायम सिंह जो कहते थे वो करते थे, तो उनके करनी और करतनी में काफ़ी फर्क नहीं रहता था, एकदम सेम रहता था। मुलायम सिंह का कभी धरती पुत्र के पुत्र तो हैं आखिर। हाँ, तो पुत्र न है तो ये महापुत्र हो गए। हाँ, चाचा के चाचा हो गए ये। हाँ, चाचा शिपाली यादव का नाम सुने हैं? उनका भी उनकी नहीं चल रही है मतलब। कैसे के चलेगी जब लड़का तो पूरा सम्मान देंगे और चाचा भी शामिल हो गए, आ गए भतीजे के साथ। हाँ, तो चाचा भतीजे के साथ आ गए, बूढ़ा बाप क्या करेगा? क्या करेगा जब औलाद उसका साथ नहीं दे रहा है, तो पेट जिलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सट गए साथ में, चलिए जो बाकी ज़िंदगी बची है इसी के साथ काट लूँ। बाप थकता है, बेटा कहाँ थकता है, लेकिन हर हाँ। चलिए बाकी लोगों से भी मैं बात कर लूँ, बड़ी लंबी बातचीत हो गई। आपका क्या नाम? मोहम्मद शाबान। क्या लग रहा है मऊ का चुनावी माहौल क्या है? मऊ का चुनाव निशान यही है, हाथी।